अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। हम जो है वो चैप्टर कर रहे थे गाइटा का 79, ठीक है, जिसमें हम जो है वो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वगैरह पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो इंसुलिन, उसकी सिक्रीशन, उसकी सिंथेसिस और थोड़े बहुत क्लिनिकल व्यू से रिलेटेड जो है वो हमने देखे थे। अब हम जो है वो आगे देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं इंसुलिन की सिंथेसिस को। तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फ्री एसिड, कीटोन, आर्गिनिन या लाइसिन अमाइनो एसिड या इंक्रेटिन्स, ये सब के सब हमारे पास क्या कर रहे हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, ज़्यादा हमारे पास इंसुलिन को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, इन सब का तो हमें पता ही है क्या है। इंक्रेटिन्स एक नई चीज़ है जो हम कहते हैं कि इंक्रेटिन्स क्या है, कि हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन्स का, जो कि हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है फ्रॉम द जीआईटी के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनसे। और जब हम खाना लेते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं ताकि हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट हो, और जो हमारे पास जो खाने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगी उसको जो है वो हमारे पास सेल्स तक पहुँचाए। ठीक है, अब हम कहते हैं जो हमारे पास डिफरेंट जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उसके हमारे पास कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स का मिक्सचर है, तो वो हमारे पास है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, GLP-1, गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड, ठीक है, GIP, डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, सेक्रेटिन एंड गेस्ट्रिन। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो हैं ये हमारे पास करें हम। इंक्रेटिन्स को अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं इसको हम नेचुरल एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑफकोर्स जो ग्लूकोज है उसको हमारे पास इंसुलिन को कम ज़्यादा करता है, इनहिबिट करता है ग्लूकागोन को। जो मूवमेंट है स्टमक की, ठीक है, वो हमारे पास यानी जो पेरिस्टाल्सिस है वो हमारे पास जो है वो स्लो डाउन कर रहा है, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट फूड आ चुका है वो पहले बॉडी में एब्जॉर्ब हो, देन फिर आगे फूड आए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी कह रहे होते हैं। और सटाइटी प्रोड्यूस करता है, यानी हमने खाना खा चुके हुए तो ये सटाइटी प्रोड्यूस करेगा कि भाई बस अब खाना हमने खा लिया है, हमारा पेट फिल है, अब हमने और नहीं खाना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हमारे पास इंक्रेटिन्स के काम है। अच्छा, हम बात करते हैं कि जो नॉर्मली हमारे पास जो GLP-1 यानी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 या गैस्ट्रिक इनहिबिटर जो पेप्टाइड है वो रैपिडली एक्ट करते हैं और इंसुलिन लेवल को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, यानी जितनी जल्दी ये फॉर्म होकर इंक्रीज़ करेंगे तो जल्दी ही हमारे पास ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाय डायपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इंजाइम के थ्रू। तो हम कहते हैं कि अगर बिलफर्ज हमें टाइप 2 डायबिटीज़ है और उसके अंदर बहुत जल्दी से हमारे पास ये टाइप 2 डायबिटीज़ किसी पेशेंट को है, अब उसमें इनमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो इंसुलिन क्योंकि इंक्रीज़ करवानी है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट के अंदर इंसुलिन नहीं है, तो हम ऐसा सिंथेटिक मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं जो कि फंक्शनली तो हमारे पास GLP-1 से सिमिलर है, बट वो हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता बाय डायपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4, तो वो लॉन्ग एक्टिंग हमारे पास काम कर सकेगा और इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा। तो वो एक्जिनाटाइड है, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ऐसा भी ड्रग है जो कि इनहिबिट करेगा एंजाइम को, डायपेप्टिडाइल यानी पेप्टिडेज 4 जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा, ताकि जो हमारे पास ये जो डिस्ट्रॉय कर रहा है उनको हमारे पास इंक्रेटिन्स को ये ना कर पाए। तो ये जो है वो सिटाग्लिप्टिन हमारे पास जो एंजाइम है ये है। अच्छा, अब हम जो मेनली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि ग्लूकागोन हमारे पास काउंटर जो है उसका इफेक्ट जो है वो काउंटर है टू द इंसुलिन, यानी इंसुलिन बिल फर्स्ट ब्लड ग्लूकोज को हमारे पास कम कर रहा है तो ग्लूकागोन बढ़ा रहा है ऑल द स्टेप। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम मिस कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं या हम इस बात को नहीं समझ पाते, वो ये कि ग्लूकागोन बेशक जो इफेक्ट है ग्लूकागोन का वो इनहिबिटरी है टू द इंसुलिन, बट ग्लूकागोन अगर हमारे पास अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की प्रोडक्शन। ग्लूकागोन स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है, यानी वो कहेगा कि इंसुलिन तुम सिक्रीट हो, तुम ठीक है, तुम सिंथेसाइज हो, तुम सिक्रीट हो। तो ये हमें याद रखना है। बेशक जो ग्लूकागोन है उसका इफेक्ट यानी जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये बिलफर्स हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को कम कर रहा है और लिपोलाइसिस को सारा को हमारे पास ज़्यादा कर रहा है, या जो भी इफेक्ट है, ठीक है, ओवरऑल हमारे पास जो इफेक्ट वो यही कि ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, बेशक वो बढ़ा रहा है, जबकि इंसुलिन कम कर रहा है, वो उसके इफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन ये हमारे पास ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन की सिंथेसिस और सिक्रीशन में उसको स्टिमुलेट करेगा। अगर ग्लूकागोन इंक्रीज होगा तो हमारे पास इंसुलिन को वो कहेगा कि भाई तुम भी निकलो निकलो निकलो, ठीक है, ये हमारे पास होगा। वो सिंपली हम कहते हैं हमारे पास जो बीटा सेल्स है उसके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स ग्लूकागोन के प्रेजेंट होंगे, जी स्टिमुलेटरी एडेनाइल साइक्लेज CAMP को इंक्रीज करेगा, जो कि हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन कॉज करवाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सेम इफेक्ट हम यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि GLP-1 और GIP भी हमारे पास जो है वो कर रहे हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को करवा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिग्रेड हो रहे हैं। अब हम डिफरेंट हार्मोन्स का अगर इफेक्ट देख रहे हैं तो हम ग्रोथ हार्मोन का देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ कर रहा होता है, यानी डिफरेंट जो सोर्सेज है उससे हमारे पास ग्लूकोज है उसकी प्रोडक्शन को हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा होता है, लाइक फ्रॉम फैट्स है, प्रोटीन्स है, वहाँ से हमारे पास जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है। मतलब ये रिड्यूस करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज,
ठीक है, अपटेक जो है वो हमारे पास जो ग्लूकोज है सेल की वो हमारे पास कम करेगा। जब हमारे पास अपटेक कम करेगी और ग्लूकोज जो बाकी सोर्सेज है उनसे बन भी रहा है तो ब्लड में ऑफकोर्स ग्लूकोज ज़्यादा होगा। जब ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होगी तो बहुत ज़्यादा हमारे पास इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होगी। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो जाएगी लेकिन हमारे पास क्या है, ब्लड ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पा रहा फिर भी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। जो बॉडी है वो हमारे पास रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगी इंसुलिन को, ठीक है। और फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है कोर्टिसोल, जो कि मेनली हमारे पास आया है। नॉर्मली हम कहें अगर हम देखें तो हम कुशिंग सिंड्रोम हम कहते हैं, उसमें हमारे पास मेनली कोर्टिसोल ज़्यादा होता है। ये भी हमारे पास ये करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज़ करता है और रिड्यूस करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, जिसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही होती है। अब हम देखते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हमारे पास क्या इफेक्ट होता है इंसुलिन पे। तो अगर हम देखें हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक होता है और एक हमारे पास सिंपैथेटिक होता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला हमारे पास होता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारे पास बॉडी के अंदर हो रही है तो हमारे पास जो वेगस नर्व होती है जो कि पैरासिम्पैथेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है वो हमारे पास जाकर एक्ट कर रही होती है हमारे पास बीटा सेल्स के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन हमारे पास रिलीज़ करवाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब पैरासिम्पैथेटिक है तो हम क्या है, रेस्ट के ऊपर है, तो हमारे पास वो इंसुलिन को रिलीज करेगी ताकि जो ग्लूकोज है उसकी अपटेक शपटेक सारा कुछ जो है वो हमारे पास हो जाए। अब वहाँ पे क्योंकि जब पैरासिम्पैथेटिक है, रेस्ट में है एक बॉडी, तो उसको इस ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो ज़्यादा लाइक ग्लूकोज हमारे पास जो है वो चलेगी। उसको फ्री ब्लड में ग्लूकोज नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि अपने सेल्स में जाए ताकि वो कुछ स्टोर कर ले, कुछ यूज़ कर ले, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिंपैथेटिक है, स्ट्रेस में है, तो हमारे पास क्या होगा कि इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो हमारे पास कम हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज आए जो कि हमारे पास ब्रेन के पास जा सके। क्योंकि अगर हम देखें तो जो मेन हमारे पास एनर्जी की जो सोर्स है हमारे पास वो हमारे पास ब्रेन के पास वो हमारे पास ग्लूकोज ही है, और वो भी जो कि फूड से आ रही है। तो इसलिए इंसुलिन को कम कर देते ताकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहे और वो सीएनएस के पास जा सके और वहाँ पे हमारे पास जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो हमारे पास हो सके। और अगर हम देखें सिंपैथेटिक वाले का, तो हम कहते हैं जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होती हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज़ करती हैं, जो कि हमारे पास जो उनका अल्फा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास 7 पास रिसेप्टर्स हैं और वहाँ पे जी इनहिबिटरी करती हैं और हमारे पास इंसुलिन को कम कर देती हैं, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू ये हमारे पास इंसुलिन को कम कर रहा है। ये हमारे पास फीवर, शॉक, सर्जरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा इन सब में हो रहा होता है। लेकिन मतलब सिंपैथेटिक साथ में जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहा है तो उसके न्यूरॉन्स एपिनेफ्रिन भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये दोनों एड्रेनोमेडुला से ही रिलीज़ होंगे और जो एपिनेफ्रिन है वो हमारे पास बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर के पास जाता है और इंक्रीज़ कर रहा होता है इंसुलिन की सिंथेसिस को। तो ये दोनों आपस में ही ऑपोजिटली इफेक्ट कर रहे हैं सिंपैथेटिक में ही। तो लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं उनके पास क्योंकि अल्फा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारे पास जो सिंपैथेटिक का ओवरऑल एक्शन जो प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास कम इंसुलिन को करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो उसका सिंपैथेटिक हो गया। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हमारे पास जो है वो डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस हमारे पास जो है वो रिलीज़ कर रहे थे। हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल इनहिबिटर होता है सारे पेप्टाइड हार्मोन्स का, लाइक ग्रोथ हार्मोन का भी इनहिबिटर है, जो भी हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है, इसलिए हमारे पास इंसुलिन को भी इनहिबिट करता है, ग्लूकागोन को भी इनहिबिट करता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 को भी और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड सबको हमारे पास जो है वो क्या करता है, हमारे पास जो है वो हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है। अगर हम अब देखें तो हम कहते हैं हमारे पास अब हमारे पास जो है वो हमारे पास है इंसुलिन बायोफिजिक पेल। अब देखें हमारे पास जो इंसुलिन की हाफ लाइफ होती है वो नॉर्मली हमारे पास जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है वो 5 to 6 मिनट्स होती है। हम देखें हमारे पास अगर इंसुलिन हमारे पास है तो हम जैसे जैसे टाइम होता है पहले हमारे पास जो इंसुलिन होती है वो स्टोर्ड इंसुलिन हमारे पास रिलीज़ होती है, वो सारी यूज़ हो जाती है। एंड देन फिर जब हमारे पास इंसुलिन की दोबारा से कमी आने लगती है तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो भी हमारे पास होती है, फिर न्यूली हमारे पास जो है वो फॉर्म होने लग जाएगी। हम कहते हैं इंसुलिन अगर हमारे पास है उसको फिर जब ब्रेक डाउन करना है तो इंसुलिनेज हमारे पास एंजाइम होता है जो कि हमारे पास ब्रेक करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को। 60% हम कहते हैं हमारे पास लिवर में हो रहा होता है और थोड़ा बहुत हमारे पास किडनी में और कुछ मसल्स में भी हमारे पास जो है वो हो रहा होता है। अब हम देखें तो हमारे पास ह्यूमन में हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन तो पिग में प्रोलीन एंड को में बोवाइन हमारे पास हो रही होती है और पिग और ह्यूमन की हमारे पास ज़्यादा सिमिलर है। तो पहले हम ये यूज़ करे थे लेकिन अब तो हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग से ह्यूमन की भी हमारे पास यूज़ कर सकते हैं और इंसुलिन हमारे पास मार्केट में है और हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास है वो हमारे पास होता है सी पेप्टाइड, जो कि हमारे पास इंसुलिन के साथ जो है वो बिल्कुल रिलीज़ हो रहा था। अब हमारे पास सी पेप्टाइड की हमारे पास हाफ लाइफ है 30 मिनट्स, इसलिए हम इसको अच्छे से गुड ये हमारे पास मार्कर डायग्नोस्टिक मार्कर इससे हम देख सकते हैं कि इंसुलिन कितनी रिलीज है, क्योंकि इंसुलिन की हाफ लाइफ क्या है, कम है, सी पेप्टाइड की ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास गुड मार्कर होता है एंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन का, कितनी हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट हो रही है हम इसका टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसके अंदर इंसुलिन ही कम प्रोड्यूस हो रही है, तो सी पेप्टाइड क्या होता है हमारे पास कम बनेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रीट तो हो रही है, बन तो रही है, सिंथेसाइज तो हो रही है लेकिन सिक्रीट नहीं हो पा रही है, तो हमारे पास सी पेप्टाइड ज़्यादा ही होगा, नॉर्मल होगा या ज़्यादा होगा,
ठीक है। इंसुलिनोमा के अंदर अगर हम देखें जिसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रही है, ट्यूमर हमारे पास पैंक्रियास हो गया, तो सी पेप्टाइड का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम एक्सोजीनस इंसुलिन देते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, वो एक्सोजीनसली अगर हमारे पास इंसुलिन लगा रहे हैं, तो अगर हम उनका टेस्ट करेंगे सी पेप्टाइड का, तो उनका वो सी पेप्टाइड कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बेशक उनकी इंसुलिन हमारे पास ज़्यादा हो। सी पेप्टाइड का वैसे तो कोई खास फंक्शन हमें नहीं पता लगा, लेकिन कुछ उनका बायोलॉजिकली एक्शन जो हमें पता लग सका है वो ये है कि ये हमारे पास स्टिमुलेट कर रहा होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज को और एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसेस को। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास जो डाइलेशन हमारे पास करा रहा होता है, तो वो हमारे पास जो है वो ये कर रहा होता है, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियोस में हम जो है वो इंसुलिन के रिसेप्टर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने सी पेप्टाइड और हमने जो है वो इंसुलिन के फैक्टर्स देख लिए, जो कैसे हमारे पास जो है वो इसको किस तरह से इफेक्ट करे, किस सिचुएशन में हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा हो रही है और किस सिचुएशन में हमारे पास इंसुलिन कम हो रही होती है।